हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड इंजीनियर्स एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि समिति ने प्रदेश सरकार को 2 दिन का समय उनकी मांगों को मानने के लिए भी दिया है। यदि सरकार इन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करती है तो 7 अगस्त को प्रदेश भर के हजारों बिजली बोर्ड अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनर्स प्रदेश सरकार के खिलाफ शिमला में हल्ला बोल करने वाले हैं। सोमवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान ज्वाइंट एक्शन समिति के पदाधिकारी ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने कर्मचारी हितों को कुचलने का काम किया है और इसके खिलाफ आवाज उठाने पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शीर्ष नेतृत्व को चार्जशीट करके डराने का काम किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार के इन निर्णय का समिति पुरजोर शब्दों में विरोध करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली कुछ अधिकारियों द्वारा हाईजैक कर ली गई है। बोर्ड के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और यहां पर वित्तीय अनियमितता भी बड़े पैमाने पर चल रही है, जिसका खुलासा 7 अगस्त को शिमला में होने वाली रैली के दौरान किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्हें तुरंत बिजली बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि बोर्ड के कार्यस्थलों पर कर्मचारियों को शांतिपूर्वक तरीके से किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन पर लगी रोक को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने जिला पंचायत के माध्यम से भी अपनी मांगों को सरकार के समक्ष उठाया था, जबकि हाल ही में प्रदेश सरकार को कर्मचारी वर्ग की मांगों के संबंध में 2 हफ्ते का समय दिया गया, लेकिन अब वो समय सीमा खत्म होने में भी महज 2 दिन बाकी बचे हैं। यदि अभी सरकार इस मामले पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो 7 अगस्त को शिमला में हल्ला बोल किया जाएगा। जो 9 मांग पत्र हमने बोर्ड मैनेजमेंट को और सरकार को सौंपे हैं, उसके अगेंस्ट अगर 7 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 7 का हमारा बिजली बोर्ड बचाओ प्रदर्शन जो है वो शिमला के लिए हमारे उन्ना से मैक्सिमम हमारा जो है हजारों की संख्या में एम्प्लॉय, पेंशनर और इंजीनियर तक का जो है वो शिमला कूच करेगा। तो हमारी मैनेजमेंट और सरकार से यही डिमांड है कि जो हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो हमारे पदाधिकारियों को प्रताड़ित किया गया, जिसमें उनको चार्जशीट फाइल की गई है, उसको वापस लिया जाए। दूसरा हमारा रहा है पॉइंट की हमारी जो ओपीएस की लगातार 2 साल से हमारी 2.5 साल से गवर्नमेंट से भी डिमांड रही है, उसके ऊपर भी विचार किया जाए, क्योंकि सभी महकमों में, सभी डिपार्टमेंटों में ओपीएस लागू हो चुकी है। तीसरी हमारी जो एक ट्रेड यूनियन का जो संवैधानिक अधिकार होता है कि जिसमें हमने अपनी बात रखनी होती है, तो हमारा रैली होता है, प्रदर्शन होता है, जिसके ऊपर हमारे मैनेजमेंट ने एक लास्ट मंथ में ऑर्डर निकाल के उसको बैन किया हुआ, तो हम उस ऑर्डर को भी वापस होना चाहिए। और साथ में हमारे जो खाली श्रेणियां, जिन भी अलग अलग कैटेगरियां जो खाली पड़ी हुई हैं, उनको भी भरा जाए। और साथ में हमारे पेंशन एम्प्लॉय का जितने भी वित्तीय लाभ है वो भी सभी जो है अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उसको भी दिया जाए अतिशीघ्र। तो हमारी ये जो 9 मांग सूत्र और आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय जो हमारे, उनके लिए भी कुछ स्थायी नीति बनाई जाए और जो हमारे एम्प्लॉय निकाले गए हैं उनको भी वापस कहीं ना कहीं किसी अदर उसमें एडजस्ट किया जाए। और सबसे बड़ा इशू जो आज की डेट में चला हुआ है, वो मैनेजमेंट जो आंकड़े पेश कर रहा है, वो भी एक जैसे विरोधाभास हमारी इस 7 तारीख की मीटिंग को कमजोर करने के लिए वो एक ट्रेंड चलाया हुआ है, तो उसका भी हम यहाँ से विरोध करते हैं कि सही आंकड़े जो है गवर्नमेंट के आगे पेश किए जाए। और साथ में हमारा एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी के द्वारा जितने भी मांग पत्र बुलाए गए हैं, तो उसमें नेगोशिएशन टेबल पे गवर्नमेंट और मैनेजमेंट जल्दी विदिन 2 दिन के अंदर, 2 दिन ही रहे हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई बातचीत करे, नहीं तो अन्यथा 7 तारीख के लिए तो हमने तैयारी की हुई है। धन्यवाद। बताना चाहता हूँ, ये वो अखबार में बोर्ड की तरफ से बताया गया, मैनेजमेंट की तरफ से, कि बिजली बोर्ड ने 315 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। ये जो अमेंडमेंट कर रहे हैं बार बार बदलाव करके, ये जो आंकड़े हैं ये बिजली बोर्ड द्वारा सही प्रतीत नहीं होते, झूठे हैं। क्योंकि बिजली बोर्ड 2024-25 में जो 315 करोड़ का मुनाफा बताया है, इसमें कर्मचारियों एवं इंजीनियरों का योगदान है, परंतु असलियत ये है कि 23-24 में ये संचित घाटा बिजली बोर्ड का 3742 करोड़ था और दिखाए गए मुनाफे को अगर घटा दिया जाए तो ये 3427 करोड़ रुपए का है। बोर्ड ने केवल 2018 से 2020 तक लगातार मुनाफा कमाया है, कुछ वर्षों में घाटे में है। बोर्ड जो मुनाफा बता रहा है वह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट में ये प्रभाव बोर्ड द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट बेचने से आया है। बोर्ड ने ये 315 करोड़ के ये बेचे हैं, जो कि स्थायी ट्रेंड नहीं है। ये सर्टिफिकेट भी बोर्ड के पास पिछले कुछ वर्षों से थे। बाकी जो 24-25 में उदय स्कीम का जो घाटा था, जो कि बिजली बोर्ड ने 75% बियर करना था, वो घाटा भी नहीं दिखाया, जो कि लगभग 2700 करोड़ बनता है।
बिजली बोर्ड ये जो 7 तारीख का शिमला कूच है इसको तारपीड़ो करने के लिए ये पेपर में ऐसे शो से छोड़ रहे हैं। जैसे पेंशनर का छोड़ दिया कि 16,000 पेंशनरों का केस सेटल हो गए। आज भी फील्ड में ऐसे हैं जिनके केस सेटल नहीं हुए। 16 से 22 तक जो लोग रिटायर हुए हैं उनकी अदायगी नहीं हुई, उनके एमोलूमेंट्स की अदायगी नहीं हुई। तो ये सिर्फ इस एजिटेशन को तारपीड़ो करने के लिए, जो कि एक अन्यायपूर्ण इनका स्टेप है, करने के लिए ये बिजली बोर्ड कर रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सरकार से, आपके माध्यम से ये अनुरोध करता हूँ कि सरकार समय रहते टेबल टॉक करे, जेईसी को बुलाए और इसको जो मैटर है डिफ्यूज़ करे। अन्यथा 7 तारीख को यहाँ से ऊना से शिमला कूच हमारा पक्का है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।